नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, कहीं बाहर आया हूं किसी बहुत बड़े काम के लेकर के। तो आप लोगों को आप फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, तो आप ये फाइल देख रहे होंगे इतनी मोटी, ये लिखी हुई है आरटीआई, ठीक है ना। तो ये आरटीआई जो लगाया हूँ ना, तो उनके सवाल जवाबों के लिए पीएल लगता है और वो पीएल का जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए मुझको आज कहीं मैं बाहर हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, और आप लोगों के हित के लिए ही ये चीज़ें हो रही हैं। आप अगर ये देखेंगे तो ये पूरा आरटीआई के कागज़ दस्तावेज हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी खुलासा करूँगा। आप तो इन्हीं सब का बड़े वकीलों के पास मैं आया हूँ निपटारे के लिए, जांच के लिए। तो इसलिए मैं आज स्टूडियो पे नहीं हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, ये पूरा फाइल भरी हुई है। और चूँकि स्टूडेंट के उसके लिए है, तो आप समझिए इन सब चीज़ों को। आप देखिए इतना दस्तावेज लेकर के मेरे को आना पड़ा है और आरटीआई के लिए। तो थोड़ा सा मैं आज बाहर हूँ, कल भी थोड़ा समय लेट पहुँचूँगा। और इसी बीच में जो है, तो आप लोगों ने बहुत सारा फ़ोन किया कि सर मेरे रिज़ल्ट को लेकर के क्या हुआ, नहीं आया। आज 25 तारीख हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो अगर डेटा 2-3 स्टेट का मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, आज डेट तक, अभी तक जब न्यूज़ में बता रहा हूँ, तो दिन के अभी लगभग 12 बजे हुए हैं। 12 बजे ये शूट कर रहा हूँ मैं, 12 साढ़े 12 बजे रहे हैं, बल्कि 12:40 हो रहे हैं। तो तब मैं शूट कर रहा हूँ। चूँकि थोड़ा सा टाइम मिला मेरे को, चूँकि वकीलों के साथ में मेरा बैठने का जो टाइम था वो 9 बजे था, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला। तो मैंने कहा कि बना करके वीडियो बना दूं। तो मैंने अधिकारी से जब मैंने फ़ोन किया दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि सर आज तो छुट्टी है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजा कि जानते हैं कि इस मैसेज को वीरेश ने दिखाया, तो उन्होंने दिखाएंगे, तो इसलिए उसने मर्यादित पूर्वक लिखा है कि हम कुछ दिन के अंदर जो है तो हम रिजल्ट फ्यू डे डिक्लेयर करेंगे और इसकी डेट हम जो है तो बता देंगे, है ना। क्या होता है कि डीजीटी अपने स्टेट के अपने लोगों की वो कोई चीज़ नहीं बताती है कि ऐसा कोई मैसेज वीरेश को दे दें कि वो फिर वो उसमें डिस्प्ले कर दें। फिर मैंने फ़ोन पे बात किया तो बोले सर आप तो जानते हो कि वही हालत है ना, कि शनिवार को छुट्टी, इतवार को छुट्टी, सोमवार को छुट्टी। जो डेटा ईडी का भेजना था उस पर लेट हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं। अगर होती तो मैंने जैसे बताए थे पहले कि हम संडे को ट्रायल कर लेते, लेकिन संडे को बिल्कुल भी ट्रायल नहीं हो पाया है। और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि आज कोशिश कर रहे हैं कि एक बार रिजल्ट ट्रायल हो जाए, जिसका डेटा आया है कि नहीं आया है, फिर दिक्कत हो। लेकिन बड़े अधिकारियों ने कहा कि फिर इससे क्या होता है कि नुकसान लड़कों का होता है। एक बार रिजल्ट घोषित हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है लड़कों को। तो इसलिए मेरे हिसाब से भले आज छुट्टी है, लेकिन बोला गया है कि भैया जिनका डेटा आ गया है उनको भेजिए। लेकिन आप ये समझिए कि जो स्टेट डायरेक्टर हैं या नोडल के जो अधिकारी जिनको भेजने की जवाबदारी है, वो इतने ईमानदार अगर निकल जाएं, इतनी ही आपकी चिंता हो स्टूडेंट की, तो सब चीज़ें बड़े उससे हो जाए। इस पे डीजीटी भी बड़ी चिंतित हो जाती है कि हम जो कहते हैं कमिटमेंट हमने किया था कि हम 26 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन डीजीटी अब भी ये बोल रही है कि अगर मान के चलिए कि आज रात तक में आ गया तो कल घोषित कर देंगे। अगर कल कोशिश करेंगे कि दिन में भी आ गया तो रात तक में घोषित कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आया, मान के चलो डेटा, जिसके कारण से रिजल्ट में देरी आई, तो फिर दिक्कत है। और रिजल्ट तो आने हैं, लेकिन अब वो उन्होंने प्रोफेशनली ये लिख करके मैसेज आप देख रहे होंगे कि उन्होंने लिख करके भेज दिया है कि मतलब मैंने हम जो है तो इसको कुछ दिन में हम इसको घोषित कर देंगे, डेट बता रहे हैं। लेकिन डीजीटी की भी अपनी एक मजबूरी होती है, विप्रो की भी एक मजबूरी है कि अगर डेटा नहीं पहुंचा है तो फिर रिजल्ट कैसे घोषित हो जाए। और कम से कम विप्रो को तो 1-2 दिन, जो एजेंसियां रिजल्ट को बनाती हैं उनको 1 या 2 दिन तो लगता है कि डेटा डाला है तो डेटा इस बार क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा है, कैसे है। आप लोग निश्चित परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आपको तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार एग्जैक्ट टाइम डीजीटी को भी नहीं पता है, ना एजेंसी को पता है कि हम किस समय पर कितने बजे रिजल्ट घोषित कर देंगे। सारा जो है तो स्टेट के
कुछ स्टेट के जो है तो डेटा पे है, वो डेटा आएगा, उस डेटा को जैसे आएगा, पूरी तैयारी है, उस डेटा को जैसे आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और इसके बाद वो किसी समय पर, उन्होंने साफ बोला कि सर मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूँ, कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ, कोई समय नहीं दे रहा हूँ, किसी भी दिन किसी भी समय पे कहो तो आज रात तक मैं निकाल दूं, कहो तो 26 को रात तक मैं निकाल दूं। और एक चीज़ डीजीटी ने बोला कि सर 26 तारीख को मैंने बोला, तभी 26 तारीख क्या आई, क्या 26 तारीख तो कल है। तो कल भी हम कोशिश पूरे दिन में हम लगेंगे कि अगर हमको 11-12 बजे तक में डेटा मिल जाता है तब भी हम जो है तो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस बार पारदर्शिता बरत रहे हैं। होता क्या है कि जल्दीबाजी में पिछली बार जो है तो आपने देखा होगा कि 12 तारीख को रिजल्ट निकल गया था, तो बहुत सारे रिजल्ट में दिक्कत खड़ी हो गई थी, फिर वो 14, 15, 16 तक में हुआ था। तो बोले वो प्रक्रिया मैं नहीं अपनाना चाहता हूँ और इससे बचने के लिए मैं इतना टाइम स्टेट गवर्नमेंट को दे देता हूँ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है तो इन सब चीज़ों को सुनती नहीं है, देखती नहीं है। तो इस पर वो बड़ी कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, बड़ी कार्रवाई तो 3 दिन जब छुट्टी थी तो इसको कैसे कर सकते थे। और ये 3 दिन की छुट्टी को डीजीटी को देखना चाहिए पहले कि भैया आपने जो 26 तारीख बोला था वो 26 तारीख ना बोल करके आपको 28 से 29 तारीख 30 तारीख बोल देते आप। मैंने बोला अधिकारियों को आप जो 26 तारीख, भाई 4-5 दिन में क्या होता है, आप जो है तो इसी को या तो 29 तारीख बोल देते तो 29-30 तक में आ जाता। अब लड़कों को क्या है कि आप टाइम दे देते हो तो वो लड़के फिर ये होने लगता है कि नहीं यार इस तारीख को आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि लड़कों की परीक्षा 20 तारीख को ख़त्म हो गई तो उनको 4-5 दिन जो है तो बहुत भारी पड़ता है। सच में मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो बहुत भारी पड़ता है इन सब चीज़ों को करने में, कि वेट करने में। तो मैं सिर्फ इतना ही आज आपको बताने आया हूँ, चूँकि मैं भी आज बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। देखिए पीएल लगी है, आज छुट्टी है, कल मंगलवार को बहुत पीएल लगी है और प्रथम अपील भी है, तो उसी को पीएल कहते हैं। तो मैं उसकी तैयारी में हूँ, क्योंकि ये जो आरटीआई लगी है ये आपके हित के लिए लगी है, आपके रिजल्ट के लगी है, आपके एडमिशन के लिए लगी है, आपके जो है तो करियर के लगी है, जॉब के लिए लगी है, एडमिशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लगी है। और इतनी लगी हुई है कि सबका निपटारा मेरे को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन हमको जो है तो हम इसी में बिजी रहेंगे। इसलिए इसका सलाह लेने के लिए वरिष्ठ वकील होते हैं, रिटायर जज होते हैं, जो आरटीआई के बहुत बड़े लोग होते हैं, तो मुझको उनके पास आना पड़ा है। और इसलिए मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ। और आप लोगों के लिए हित में ही ये सारी चीज़ें होंगी, डिसीजन होगा। डिसीजन में 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन अभी आपकी मैं जितनी भर सवाल हैं, आपको यकीन मानिए कि जो आपके मार्कशीट नहीं देते हैं उसके नाम से पैसा ले लेते हैं, या एडमिशन के समय आप मार्कशीट रख देते हो, तो आप लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या वो सारी चीज़ें हैं। कुछ आईटीआई वाले भी परेशान हो जाते हैं, उनकी आरटीआई है, गवर्नमेंट से परेशान हो जाते हैं, एडमिशन में हो जाते हैं, एप्लीकेशन में हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूं। चूँकि उसको खुलासा नहीं कर सकते हो आप, वो अपील में जब चली जाती है। तो कुल मिला करके थोड़ा सा धीरज रखिए आप लोग, जितना जल्दी हो सकेगा। आज मैं देर रात तक मैं लौटूंगा, तो निश्चित ही कुछ कल न्यूज़ देखता हूं और सोचता हूं कि हालांकि एक वीडियो बना हुआ है आईटीआई वालों के लिए, तो वो वीडियो तो मैं ज़रूर कल डालूंगा। अगर लेट हुआ तो वो वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। आज ही डालने के लिए सोच रहा था, लेकिन डाल नहीं पाया मैं किसी कारणवश, वो अफिलिएशन के लिए है। तो लड़के आप लोग परेशान हो रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने मैसेज आ गए कि मैं दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, और जैसे न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊँगा, ये आप मैसेज देख लियो। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल आएंगे तो किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।